हेलो नमस्कार। आज हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो क्लास शुरू करने वाले हैं वो क्लास है कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.3 गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 हम शुरू कर रहे हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे और क्या पूछा जा रहा है वो हम बोर्ड पे हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आकृति 6.39 ऐसी आकृति है, इस प्रश्न में शामिल है। मैं त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज में भुजाएं क्यू से पी, ये दो भुजाएं, ये क्यू पी ये भुजा और आर क्यू ये भुजा क्रमशः एस यानी क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया, ये एस बिंदु है, और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया, इसको इस तरफ टी तक बढ़ाया गया है। इतना तो इस आकृति में जो जैसी बनी हुई आकृति वैसा लिख के इसमें वो बताया हुआ है कि ऐसी कुछ स्थिति है इस आकृति की जैसी। यदि एस पी आर ये 135 डिग्री है और पी क्यू टी ये 110 डिग्री है, यहां पे भी आकृति में लिखा हुआ है, तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है पी आर क्यू, ये कोण ज्ञात करना है। पी आर क्यू ये कितना है ये ज्ञात करना है। अब देखिए, ये ज्ञात करने के लिए हमें कुछ थ्योरम्स का पता होना चाहिए, यानी जो प्रमेय हमने पढ़ी है वो प्रमेय। सबसे एक नंबर पर तो हमने पढ़े थे कि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब अभिग्रहिताएं पढ़ी थी दोनों 6.1 और 6.2, दोनों अभिग्रहिताएं क्या थी? एक रेखा पर बनने वाले आसन कोणों से संबंधित थी कि अगर एक रेखा पर आसन कोण बनते हैं तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा तो अभिगृहित एक थी। अभिगृहित दो क्या थी कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा के रूप में हमें मिलती है, एक रेखा होती है। इन दोनों अभिगृहिताओं को एक रेखिक कोण युग्म अभिगृहित के नाम से हमने पढ़ा था। यहां पे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर उस रेखिक कोण युग्म वाले अभिगृहिता में हम यहाँ पे काम लेंगे। काम लेने के बाद ये अंदर वाला कोण और ये अंदर वाला कोण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। रेखिक कोण युग्म से मान लीजिए कि ये रेखिक कोण युग्म का तात्पर्य होता है कि पूरा जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। पूरा ये 180 डिग्री का, इसमें 110 दिया हुआ है तो ये अंदर वाला ज्ञात हो जाएगा। ये पूरा एक रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है, इसमें से ये 135 दिया गया तो ये अंदर वाला ज्ञात हो जाएगा। अब अंदर वाला तीनों कोणों का योग एक अभिगृहित हम नहीं और सीख लेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो अपनी एक नई अभिगृहित है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 6.7 अभिगृहित अपनी है। इस 6.7 अभिगृहित के माध्यम से अगर हमें ये कोण ज्ञात हो, ये कोण ज्ञात हो और तीनों का योग 180 हो तो अज्ञात कोण हम ज्ञात कर लेंगे। ये अपना रहेगा पैटर्न। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं कि बिंदु P पर हम कुछ बात याद करेंगे। P बिंदु पर क्या ज्ञात कर लेते हैं कि कोण जो SPR है, कोण SPR प्लस कोण RPQ है, RPQ दोनों कोण जुड़ के 180 डिग्री के होंगे। कारण आगे लिखेंगे रेखिक कोण युग्म है। ये बात आपको समझ में आ गई? एक रेखा पर बन रहे SPQ और RPQ, ये एक रेखा पर बन रहे तो रेखिक कोण युग्म है। दोनों का जोड़ 180 है। यहां पे इसका मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है 135 डिग्री प्लस कोण RPQ बराबर 180 डिग्री। तो कोण RPQ का हमें मान मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर कितना रहेगा? 145 डिग्री। कितना रहेगा? 45 डिग्री ये मान बच जाएगा। अब देखिए, एक नंबर बात हमने इस कोण को ज्ञात कर लिया, ये है 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम ज्ञात कर लेते हैं बिंदु Q पर। क्या करेंगे? बिंदु Q पर देखिए
ये जो पी क्यू टी कोण है, पी क्यू टी और पी क्यू आर, ये दोनों कोण कैसे कोण है? रैखिक कोण युग्म है। कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर, ये दोनों जुड़ के 180 डिग्री होंगे, कारण हम लिख देंगे रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म। अब देखिए ये दोनों रैखिक कोण युग्म वाले हो गए। इसका मतलब इसमें से हमें एक दिया हुआ मिल रहा है, कौन सा? पी क्यू टी का मान परसेंट में दिया हुआ है 110 डिग्री, प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण पी क्यू आर का मान कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये जो 110 है इस तरफ जाएगा तो ये हो गया 70 डिग्री। कितना मान आ गया यहाँ पे? 70 डिग्री मान मिल गया इसका, ये 70 डिग्री। अब देखिए एक अपनी एक और अभिगृहित है, उस अभिगृहित का इस्तेमाल करते हुए हम इसको यहां हल कर लेते हैं कि अभिगृहित नहीं प्रमेय है 6.7 वो है त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसी अभिगृहित है। ये बार बार लिखेंगे नहीं, 6.7 अभिगृहित का जिक्र आते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये ऐसा बताना चाह रहे हैं, प्रश्न में ये बताना चाह रहे हैं उत्तर की तीनों त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का होते हैं। ये अपनी अभिगृहित है 6.7। इसकी बात हमने अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में अच्छी तरीके से की है। इस अभिगृहित के माध्यम से हम जो त्रिभुज पी क्यू आर ले रहे हैं, इस त्रिभुज में तीन कोण कौन कौन से है? नंबर एक कोण है आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये पी बिंदु पर बनने वाला आर पी क्यू, प्लस नंबर दो कोण कौन सा है? पी क्यू आर, ये वाला कोण, कोण पी क्यू आर। नंबर तीन कोण कौन सा है? तीनों कोणों का योग करना है, आर पी पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कोण पी आर क्यू बराबर कितने होते हैं? अभिगृहित कहते हैं कि 180 डिग्री होता है। ये बात यहां तक समझ में आई आपको? अब देखिए नेक्स्ट, अब हम इसका क्या हल करेंगे कि यहां पे ये जो मान है ना पी क्यू आर पी क्यू का हमने मान निकाला है 45 डिग्री। अब कैसे निकाला है? रैखिक कोण युग्म अभिगृहित के माध्यम से निकाला है। और पी क्यू आर का हमने निकाला है 70 डिग्री, और ये पी आर क्यू का हमें पता नहीं है, ये तो अब निकालना है। उत्तर हमने अपना यही उत्तर होगा, ये उत्तर निकालने का ही ये उत्तर है। अब अगर हम कोण पी आर क्यू निकालना चाहते हैं तो 180 डिग्री में से हमें कितना घटाना पड़ेगा? 70 और 45 यहां जुड़ रहे हैं, 70 और 45 कितना होते हैं? 115 डिग्री, 115 डिग्री। अब 180 में से 115 जब कम होता है तो कितना बचता है? 65 डिग्री बचता है। ये अपना क्या है? उत्तर है। ये उत्तर क्यों है? क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, वो अपना कोण मिल गया 65 डिग्री। तो ये हो गया अपना उत्तर। किसी किसी जगह प्रश्न में दो बातें पूछी हुई होती है, तो जैसे ये एक बात का उत्तर हमें मिल जाता है तो ए एन एस ये उत्तर का चिन्ह लगा के एक नंबर लगा देते हैं। दूसरी बात का उत्तर मिलता है तो ए एन एस 2 लगा के उसमें 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक तो दो जगह तो रैखिक युग्म वाली अभिगृहित बिंदु पी और क्यू पर लगाई हमने, और यहाँ पे नई प्रमेय 6.7 ये कह रही है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो लगाया। तो ये हमें जो मान मिला है, इसका जो उत्तर मिला है वो मिला है 65 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोर्ड से अगर आपने समझ ली है तो यहाँ क्लास को रोक के अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अपने पैनल पे हम लेके आ गए। इस 2 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आकृति 6.40, ये आकृति इसका नाम है 6.40 नंबर की ये आकृति है। चलो ठीक है। में कोण अक्ष बराबर 62 डिग्री
और कोण अक्स वाई जेड, कोण अक्स वाई जेड कौन सा है, ये वाला अक्स वाई जेड, ये 54 डिग्री चलो दिया हुआ है 54 डिग्री। एंड वाई ओ, वाई से ओ ये रेखा और जेड ओ क्रमशः अक्स वाई जेड के कोण अक्स वाई जेड तथा अक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो कोण, ये जो ज्ञात करने वाले कोण है उसमें से ओ जेड वाई तथा वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए, ये दो ज्ञात करने हैं, यानी इसमें दो उत्तर हमें देने हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने अभी तक, समझते हैं ये पूछ क्या रहा है वो तो समझ लिया कि एक तो ये कोण पूछ रहा है, ये कोण ज्ञात कीजिए, कौन कौन सा, ओ जेड वाई, और एक पूछ रहा है कि वाई ओ जेड, ये ज्ञात कीजिए, ये दो प्रश्न पूछ रहे हैं। यहां पे हमें एक अभिगृहित का पता करना है। अभिगृहित अपनी 6.7 है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो दो बार काम में लेना पड़ेगा। और उसके बीच में दो बात और ज्ञात करनी होगी इस प्रश्न के माध्यम से कि जो कोई भी कोण का समद्विभाजक होता है वो उस कोण को समान दो भागों में बांट देता है। एक बार हमें क्या लगानी पड़ेगी, इस अक्स वाई जेड त्रिभुज में प्रमेय 6.7 लगानी पड़ेगी जो कहता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 62, ये 54, तो ये कितना हो जाएगा पूरा, मान लीजिए ये रेखाएं नहीं है तब ये पूरा कितना हो जाएगा, अक्स जेड वाई कोण कितना हो जाएगा, वो अभिगृहित है। वो हम अब एक प्रमेय जो अपनी है 6.7 उस प्रमेय से हम पढ़ लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो कि हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज अक्स वाई जेड में। अक्स वाई जेड में तीन कोण है, कौन कौन से, एक तो है कोण अक्स वाई जेड प्लस एक है कोण वाई अक्स जेड ये वाला, और एक कोण है अक्स जेड वाई, अक्स जेड और वाई। ये तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये त्रिभुज के अंतः कोण है, ये क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण। और ऐसा किस प्रमेय में कहा गया, 6.7 प्रमेय में ऐसा कहा गया है कि त्रिभुज के अंतः कोण कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। वो हमने त्रिभुज एक्स वाई जेड में कर लिया। ये बात कर लेने के बाद अब देखिए अक्स वाई जेड इस त्रिभुज में कितना डिग्री का दिया हुआ है, 54 डिग्री, प्लस वाई एक्स जेड ये इस प्रश्न में कितना डिग्री का दिया हुआ है, 62 डिग्री। अब बच गया कौन सा, अक्स जेड वाई, कोण अक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री दिया हुआ। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है, कोण अक्स जेड वाई ज्ञात करने के लिए जो 180 डिग्री में यहां जो दोनों जुड़ने वाली राशि यहां घटेगी, यहां जुड़ कितनी रही है, 54 और 62, 116 कितने जुड़ रही है, 116, वो इस तरफ जाके घटेगी। तो जो कोण अक्स जेड वाई है ना, कोण अक्स जेड वाई वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 64 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 64 डिग्री का। अभी तक ऐसा इस प्रश्न में नहीं पूछा गया था कि कोण अक्स जेड वाई ज्ञात कीजिए, ये बस हमें जरूरी इसलिए था क्योंकि इसका आधा पूछ लिया, तो ये पूरा ज्ञात होगा तो अब आधा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसा कहा गया है कि जो अक्स जेड वाई कोण है उसको आधा आधा बांटता है कौन, ये ओ वाई रेखा है, वो अक्स जेड वाई को अक्स, यहां पे ये त्रिभुज अक्स जेड वाई को समद्विभाजक करता है कौन, ओ जेड किसको समद्विभाजित करता है, अक्स जेड वाई को। अब अक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आधा तो इधर रहेगा आधा इधर रहेगा। तो हम ओ जेड वाई अगर ज्ञात करना चाहें प्रश्न अनुसार, जो ओ जेड वाई है वो किसका आधा है, अक्स कोण अक्स जेड
y का क्या है, आधा है। ऐसा प्रश्न में लिखा गया है कि ओ जेड जो है वो अक्स जेड वाई को आधा करता है। तो जो ओ जेड वाई है वो इस पूरे अक्स जेड वाई की आधी हो जाएगी। ऐसा प्रश्न में लिखा गया है कि ओ जेड इस त्रिभुज के अक्स जेड वाई कोण को समद्विभाजित करता है। तो अब हमें प्रश्न में ओ जेड वाई का मान निकालना है। तो अक्स जेड वाई का मान हमने इसीलिए यहां निकाला था, 32 डिग्री आया था, 64 डिग्री आया था। हमने 2 का भाग दिया तो मिला कितना, 32 डिग्री। ये अपना पहला उत्तर हो गया। पहला उत्तर कैसे हो गया, पहले में ऐसे पूछा गया था कि ओ जेड वाई ज्ञात कीजिए, तो ओ जेड वाई का मान 32 डिग्री है। यह आपको पता होगा कि ये ओ जेड वाई तो 32 डिग्री आ गया, ओ जेड वाई 32 डिग्री आ गया, एक पहला उत्तर आ गया। लेकिन जो दूसरा उत्तर पूछा गया है हमें, वो पूछा गया है वाई ओ जेड। यहां पे हमने इसको तो पूरा 64 निकाल के यहां पे छोटे वाले त्रिभुज, अब हम त्रिभुज अगर वाई ओ जेड में अगर बात करेंगे तो वाई ओ जेड त्रिभुज में देखिए, यहां अगर अक्स वाई जेड कोण का अर्धक कोण है ओ वाई किसका अर्धक है अक्स वाई जेड का। इसका मतलब ओ वाई जेड कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों कोणों को, ये जो पूरा कोण बन रहा है इसको ये रेखा आधा आधा बांट रही है, बीच में जा रही है। इसका मतलब इधर जो ऊपर रहा वो भी आधा है, इधर आधा रहा, तो ये 27 ऊपर होगा, 27 नीचे होगा। यानी इस त्रिभुज में जो कोण ओ वाई जेड है ना, ओ वाई जेड बराबर कोण अक्स वाई जेड का आधा है। ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ है, यहां हमने बताया ना, वही यहां बता रहे हैं। तो इस त्रिभुज में कोण ओ वाई जेड कितना हो जाएगा, अक्स वाई जेड तो 54 डिग्री है, बटा 2 बराबर 27 डिग्री हो जाएगा। यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 27 डिग्री। कौन सा, ये वाला। ये कोण कितने का है, 32 डिग्री का। अब एक प्रमेय 6.7 वाली लगाएंगे हम। कौन सी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं। तीनों अंतः कोण युग्म नहीं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां इसी त्रिभुज में हम चल रहे हैं, तो यहां देखिए ओ वाई जेड कोण ओ वाई जेड ओ प्लस कोण वाई जेड ओ प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण। और ये प्रमेय हमने कितने नंबर पे पढ़ी है, 6.7 प्रमेय पढ़ी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहां पे हमें ओ वाई जेड का मान कितना मिला था, इस 54 का आधा 27 डिग्री प्लस वाई जेड ओ का कितना मिला था, 64 का आधा 32, यहां हमने निकाल रखा है। वाई जेड ओ बोल दो या वाई जेड ओ या ओ जेड वाई, यानी बीच में तो दोनों में जेड आ रहा है तो 32 ही है। मान लो ओ वाई जेड बोलो चाहे जेड ओ वाई बोलो, एक ही चीज है। ये 32 डिग्री प्लस एक कोण है अपना वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा, तीनों का जोड़ 180 डिग्री। अब हमें वाई ओ जेड निकालना है, तो यहाँ पे जो 180 डिग्री मान आया है ना, इसमें से यहां दोनों जुड़ने वाली राशियां घटेगी। यहां दोनों क्या जुड़ रही है, यहां जुड़ रही है 54 और नहीं 27 और 32 59, तो यहां ये 59 घट जाएगी। तो कितना मान बच जाएगा, 180 में से जब 60 कम होता है तो 120 बचता है, और यहां बच जाएगा 121 डिग्री। ये अपना हो जाएगा NS2। ये 2 नंबर का उत्तर। यानी दोनों बातें जो पूछी गई थी वो हमने बता दी है कि ओ जेड वाई का मान तो आया है यहाँ 32 डिग्री, और वाई ओ जेड का मान आया है यहाँ 121 डिग्री। इस प्रकार से ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पे जो प्रमेय है 6.7
उसी का यहाँ इस्तेमाल किया गया। और एक समद्विभाजक को बताया गया कि समद्विभाजक क्या करता है, कोण को आधा आधा बांटता है। जैसे यहाँ समद्विभाजक 54 था तो इसका 27 अंदर वाले का रहा, ये पूरे वाले का तो हमने निकाल लिया 64 आया, समद्विभाजक था ये OY तो ये 32 रहा। फिर इस छोटे वाले त्रिभुज में यानी OYZ या YOZ वाले त्रिभुज में भी हमने वो प्रमेय लगा दी कि तीनों त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, उससे ये हमने निकाल लिए। ये बात समझ में आई तो इसको अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए, समझ में नहीं आई तो एक बार रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, और फिर भी समझ में नहीं आई तो आप उस क्लास को देखिए जो इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई है। वो इंट्रोडक्शन में पढ़ी हुई क्लास की बातें यहाँ पे सब काम में आ रही है। तो चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना वो क्या पूछा जा रहा है, इसमें हम पढ़ते हैं कि आकृति 6.41 आकृति यहाँ संलग्न है, यहाँ अटैच की हुई है। यदि AB यानी AB रेखा समानांतर है किसके, DE के, और कोण BAC यहाँ तक ही लिखा हुआ, ये 35 डिग्री है, और CDE ये 53 डिग्री है, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है, कौन सा, ये। अब यहां ध्यान दीजिए, पीछे वाली प्रमेय यहाँ काम में आनी है, 8 ही प्रमेय है, 6.8 तक ही है। पीछे हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, 6.2 प्रमेय पढ़ी थी। 6.2 प्रमेय ये थी कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा कर प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं। ये प्रमेय हम यहाँ लिखेंगे नहीं, वह इंट्रोडक्शन वाली क्लास में है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये इन दोनों समांतर रेखाओं को AB और DE को एक तिर्यक रेखा AE काट रही है, तो इसमें बनने वाले एकांतर कोण, इस कोण BAE का एकांतर कोण AED है, यानी ये कोण 35 डिग्री होगा। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है तो बनने वाले एकांतर कोण एक ये 35 डिग्री है, इसके बराबर में ये है। ये हम ऐसे लिखेंगे, ये प्रमेय 6.2 के आधार पर हम लिख रहे हैं। यानी यदि AB समानांतर है DE के, तो कोण जो BAE वो किसके बराबर होगा, AED के बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण है इसलिए होगा, अंतः कोण युग्म है इसलिए होगा। ये हमने प्रमेय 6.2 में पढ़ा था। ये बात समझ में आ गई। ऐसा लिखना है, ऐसा का ऐसा लिखना है, एकांतर अंतः कोण है। ये प्रमेय 6.2 पे है या 6.3 पे है, वो लिखो तो ठीक है, वो तो याद रखने के लिए लिख दी, बाकी ये लिखनी जरूरी नहीं है कि 6.2 पे है किताब में या 6.3 है या 6.5 है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ऐसी एक एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं, तो ये क्योंकि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर अंतः कोण युग्म बराबर होते हैं, बनने वाले एक ही ओर के अंतः कोण युग्म संपूरक होते हैं। ऐसी हमने प्रमेय 6.2 6.4 आदि बहुत सारी प्रमेय पढ़ी है, वो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने पढ़ ली। वो यहाँ बार बार लिखनी नहीं है, वो थ्योरी में समझने के लिए थी। इतना लिखना है कि एकांतर अंतः कोण युग्म है, ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण युग्म है। इस माध्यम से इस तरीके से अगर हम देखें तो ये BAE तो प्रश्न में दिया हुआ है 35 डिग्री, और 35 डिग्री के बराबर ही कोण कौन सा हो जाएगा, AED हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा 35 डिग्री का, AED कौन सा, AED ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा। ये 2 लाइनों में 3 लाइनों में ये 35 डिग्री यहाँ तक आने का प्रोसेस हमने पूरा कर लिया। अब नया एक चैप्टर या नया एक कंसेप्ट शुरू करते हैं, त्रिभुज CDE में हम एक प्रमेय पढ़ी है 6.7 पे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं, या तीनों अंतः कोण दो समकोण के बराबर होते हैं। वो हम ऐसे प्रमेय को थ्योरी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज में 3 कोण कौन से, CDE कोण है, एक तो CDE कोण है, प्लस एक DEC कोण है, DEC कोण है, प्लस एक कोण कौन सा है, DCE कोण है।
डी सी ई कोण है, ये तीनों कोण 180 डिग्री के हैं, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का मान जो है वो 180 डिग्री होता है। ये हम पढ़ते आए हैं प्रीमियर 6.7 में। ये लिखो तो ठीक, अदरवाइज नहीं लिखना है। ये अच्छा यही रहेगा, ये लिखना नहीं है। 6.7 पे पढ़िए या 6.2 पे पढ़िए, वो हमें याद रखनी है कि ऐसी प्रमेय है एक जिसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री बताया। इस आधार पर हमने सी डी ई त्रिभुज का जो मान है, जो तीनों कोणों का मान है वो 180 डिग्री बता दिया। अब देखिए सी डी ई कोण कितने डिग्री का बताया गया, 53 डिग्री का, प्लस DEC ये कोण हमने अभी अभी निकाली है 35 डिग्री का, यहां निकाला है, ये रहा 35 डिग्री का। ये पूछा नहीं था इसलिए ये उत्तर नहीं दिया, उत्तर हमारा एक ही होगा, DCE कितने का है। और कोण DCE हमें ज्ञात नहीं है, अब वही ज्ञात करने का हम सिस्टम कर रहे हैं, ये 180 डिग्री का। अब कोण DCE लिखना है तो 180 डिग्री में से इधर वाले जो जुड़ रहे हैं वो आगे जाके घटेंगे। यहाँ क्या क्या जुड़ रहे हैं, 53 और 35, 8 8 88 घटेंगे। कितने घटेंगे, 88। तो ये कितना माना जाता है, ये घट के आ जाता है 52 डिग्री। ये अपना है ANS। अब ANS के आगे 1 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही बात पूछी गई थी, वही उत्तर के रूप में यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ ये जो मान आएगा वो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, ये 52 डिग्री का आएगा, ये अपना उत्तर हो गया। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। यानी पीछे जो हमने प्रमेय पढ़ी है उन प्रमेयों का हमें ध्यान रखते हुए आगे के प्रश्नों को उस आधार से हमें उनका समाधान करना है। चलिए ये भी अपने नोट कॉपी में आप उतार लीजिए एक बार। बराबर आप जो उतार रहे हैं वो एक फेयर कॉपी में मत उतारिए, रफ कॉपी में उतारिए, फिर फेयर में उतारेंगे तो वो आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगा और दोबारा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने पैनल पे है। इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और कैसे हम इसका हल करने वाले हैं उसकी बात करते हैं। पढ़ते हैं आकृति 6.42, ये आकृति इसमें संलग्न है। यदि रेखाएं PQ, ये PQ रेखा और RS, ये RS रेखा बिंदु T पर प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी जहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है वहां बिंदु T इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है। किस प्रकार कि कोण PRT ये कोण 40 डिग्री, RPT ये 95 डिग्री एंड और TSQ ये 75 डिग्री है। तो कोण SQT, कौन सा कोण ज्ञात करना है, SQT, S ये S यहां से Q यहां से T, ये कोण ज्ञात करना है हमें। अब देखिए यहां पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। 2 प्रमेय हमें काम में लेनी है। एक तो 6.1 की जहां पे 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एक तो बीच में ये प्रमेय काम लेंगे। सबसे पहले क्या काम में लेंगे, सबसे पहले ये जो त्रिभुज बन रहा है ना अपने PRT, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। 6.7 प्रमेय है अपनी, 7 नंबर की प्रमेय, तीनों अंतः कोण 180 डिग्री का होता है। तो 1 95 1 40 तो बच गया, वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब 1 नंबर प्रमेय की 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण जितना आएगा उतना ये हो जाएगा। फिर वापस इस त्रिभुज में STQ त्रिभुज में वही प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है 6.7 प्रमेय। तो ये पता होगा तो ये अज्ञात कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस कोण को ज्ञात करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि हम यहाँ से क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज कौन से की बात कर लेते हैं, PRT में बात करते हैं। PRT में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण एक तो पहला कोण तो हो जाएगा PRT प्लस दूसरा हो जाएगा RPT PRT ये कोण और RPT ये कोण और PTR
बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है, और त्रिभुज के अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये अपने प्रमेय 6.7 में पढ़ रहे हैं, ये लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है, ये 6.7 प्रमेय है। इसे PRT पर्सन में दिया है 40 डिग्री, RPT पर्सन में दिया है 95 डिग्री, PTR का पता नहीं है, जुड़ के 180 डिग्री होना है। तो जो PTR जो अपना कोण है वो 180 डिग्री में से कितना घटना है? 135 डिग्री, 135 डिग्री। क्यों? यहाँ पे 40 और 45 जुड़ रहे हैं, 40 डिग्री और 45 डिग्री जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पे 135 डिग्री हो जाएगा ना, इन दोनों का जोड़ वो घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 में से 135 घटता है तो बचता है 45 डिग्री। यानी ये वाला जो कोण है वो है 45 डिग्री। कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। अब देखिए, अब एक हम यहां पे बिंदु T पर दूसरी बात हम लिख रहे हैं, बिंदु एक नया तथ्य ले रहे हैं, बिंदु T पर क्या कर सकते हैं? बिंदु T पर कोण जो PTR है, कोण PTR, उसके बराबर ही कोण होगा STQ, कोण STQ बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा से लिख रहे हैं हम। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ी थी, हमने 6.1 में पढ़ी थी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा भी पढ़ी थी कि जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे के दो रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो बराबर होते हैं। ये सब पढ़ा था। इसका मतलब PTR का मान तो हमारे पास है 45 डिग्री, इतना ही क्या हो जाएगा? कोण STQ हो जाएगा। यानी कोण STQ का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। STQ कोण कौन सा है? ये वाला कोण है STQ। अभी तक उत्तर तक नहीं पहुंचे। ये STQ ये है 45 डिग्री। 45 के सामने 45, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा है, प्रमेय है 6.1 में, उसमें हम पढ़ लेते हैं। अब जो हम पहुंचेंगे वो उत्तर की दिशा में पहुंचने के लायक हमारे पास तथ्य हो गए। कैसे हो गए? हम एक त्रिभुज STQ ले लेते हैं। STQ में 3 कोण है, कौन कौन से? सबसे पहला कोण तो STQ ही है, STQ। फिर TSQ ले लेते हैं, TSQ। फिर कोण कौन सा ले लेते हैं? SQT ले लेते हैं, कोण SQT बराबर कितने हैं? 180 डिग्री। क्यों है? बताइए भाई क्यों है? क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है। किसने बताया था त्रिभुज के अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं? ये प्रश्नावली 6 में 6.7 प्रमेय बताई हुई है, थ्योरम बताई हुई है, इस आधार पर हमने ये लिखा है। अब STQ देखिए, STQ का हमने निकाल लिया। STQ कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। STQ ये 45 डिग्री का है, क्योंकि ये 45 था। क्यों था? क्योंकि ये तीनों का योग 180 होता है, तो ये 45 आया, इसे ये 45 आया, तो ये 45। और TSQ कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का, प्रश्न में दिया हुआ है। TSQ 75 डिग्री प्लस SQT बराबर 180 डिग्री। अब हमें SQT का ही मान निकालना था, यहां तक पहुंचना था, तो हम 180 में से वो चीज घटाएंगे जो यहां जुड़ रही है। यहां जुड़ क्या रही है? 75 प्लस 45 कितने होते हैं? 120। 120 तो 180 में से 120 घटता है तो कितना बच जाता है? 60 डिग्री। ये अपना क्या हो गया? उत्तर हो गया। उत्तर कितना आया अपना? 60 डिग्री। इसका उत्तर कितना आ गया? 60 डिग्री। कैसे आया? वो दो बार तो त्रिभुज के अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं, वो उस पर में लगाई। एक बार शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वो लगाई। फिर एक बार वो अंतः कोण बराबर 180 डिग्री के होते हैं, वो पर में लगाई। तो इस प्रकार से ये हमें उत्तर मिला है 60 डिग्री। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की।
ये यहाँ पे क्लास रोक के इस प्रश्न को आप उतार लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन अपने पैनल पे लिखा हुआ है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आकृति 6.43 आकृति है ये। इस आकृति में यदि PQ रेखा है, ये PS के लंबवत है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। इस लाइन पे एकदम 90 डिग्री का कोण बना रही है। PQ रेखा वो SR के समानांतर है, यानी ये PQ रेखा SR रेखा के समांतर है। और SQR बराबर 28 डिग्री ऐसा दिया हुआ है इसमें। और QRT ये 60 डिग्री 65 डिग्री दिया हुआ है। ये कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको अगर हम एक नए प्रमेय से करना चाहे तो त्रिभुज के बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के बराबर होते हैं। प्रमेय 6.8 है। उससे हम कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज, जैसे मान लीजिए QSR त्रिभुज है, इसकी एक भुजा आगे बढ़ा रहे हैं तो ये बाहर जो बन रहा है ना, ये कोण बहिष्कोण है। और ये बहिष्कोण अंतःअभिमुख, यानी ये अंदर वाले इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गए। कौन कौन से कोण? RQS और QSR, ये जो अंदर बनने वाले कोण है, इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम नई प्रमेय का यूज कम कर रहे हैं और हमें क्या दिया गया है कि PQ रेखा SR रेखा के समानांतर है। PQ रेखा SR रेखा के समानांतर है। इसका मतलब ये जो कोण बन रहा है ना, इस पे एक तिर्यक रेखा है QR, इन दोनों रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा है QR। इस तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतःकोण युग्म क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब जो PQR कोण है उसके अंतःअभिमुख कोण कौन सा है? QRT, ये दोनों बराबर होंगे। पर मैं 6.2 के माध्यम से हम ये लिख सकते हैं कि यदि PQ समानांतर है SR के, PQ समानांतर किसके है? SR के। ऐसा दिया गया है कि PQ समानांतर है SR के, तो जो कोण है ना PQR, कोण PQR किसके बराबर होगा? वो होगा QRT के बराबर। QRT कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंतःकोण युग्म है, एकांतर अंतःकोण युग्म, एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर होते हैं। ऐसा हमने कहां पढ़ा था? प्रमेय 6.2 में पढ़ा था। ये लिखना नहीं है। एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है कि एकांतर अंतःकोण, अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण युग्म बराबर होते हैं। यहाँ QRT कोण जो है ना, PQR कोण, ये x प्लस 28 है, x प्लस 28 डिग्री है। PQR जो कोण है वो x प्लस 28 डिग्री है। ये किसके बराबर हो जाएगा? QRT यानी 65 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x का जो मान आएगा ना, वो 65 में से 28 जो यहां जुड़ रहा है वो यहां घटेगा पक्षांतर से। कितना आ जाएगा? 7 और 37 डिग्री। ये अपना ANS फर्स्ट हो गया। 1 नंबर उत्तर क्यों हो गया? क्योंकि हमें एक तो x का मान पूछा था, एक y का मान पूछा था, तो x का हमने निकाल दिया तो ये ANS फर्स्ट हो गया, 1 नंबर का उत्तर हो गया। अब नया हम स्टार्ट करें, वहां एरो पे चिन्ह से नया क्या स्टार्ट करें? नया स्टार्ट करें इस y को ज्ञात करने का। तो y ज्ञात करने के लिए हमें PQS त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज PQS में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। कैसे पता है? एक प्रमेय से पता है। कौन सी? 6.7 प्रमेय से। तो यहाँ पे तीनों कोण कौन कौन से हैं? 1 नंबर कोण तो है PQS, कोण PQS प्लस कोण QSP प्लस कोण SPQ बराबर 180 डिग्री। यहां पे देखिए PQS का मान कितना है? x।
प्लस क्यू एस पी का मान y प्लस एस पी क्यू का मान 90 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। अब देखो अक्स का मान हमने निकाल लिया था 37 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 180 के माइनस में एक बार ये 90 डिग्री हम भेज देते हैं। कौन सा ये जो जुड़ रहा था वो। अब y का मान निकाल रहे हैं तो 180 में से 90 घटाने से ये कितना बचेगा 90 डिग्री। इसमें और माइनस चला जाएगा कौन 37 डिग्री। तो कितना बच जाएगा 53 डिग्री। ये अपना बच जाएगा 2 नंबर का उत्तर। 2 नंबर का उत्तर कैसे, जैसे इसमें 1 नंबर की बात एक्स पूछी थी, 2 नंबर की वाई पूछी थी। एक्स का मान हमने यहाँ निकाल दिया एन एस फर्स्ट एन एस सेकेंड। इस प्रकार से इसके दोनों कोणों के मान हम एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो अपना है लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये उतार लीजिए अपने नोट कॉपी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 यानी अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो पढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया है आकृति 6.44, ये आकृति है 6.44 अपनी क्वेश्चन में अटैच है। में त्रिभुज पी क्यू आर, ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इस त्रिभुज में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यानी इसको बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि पी क्यू आर ये जो कोण है ये पी क्यू आर और पी आर एस यानी पी आर एस ये कोण के समद्विभाजक बिंदु, यानी इसको भी आधा करने वाला बिंदु रेखा और इसको भी आधी करने वाली रेखा बिंदु टी पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि क्यू टी आर ये कोण 1/2 इसका 1/2 है, इसका 1/2 ये है। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले एक इसमें हमें नई प्रमेय पढ़नी पड़ेगी। प्रमेय 6.8 है वो इस प्रकार से है कि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाता है तो बाहर बनने वाला बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक प्रमेय है। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वो चीज लिखनी पड़ेगी जो कि इसमें दी गई है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है इसमें, ऐसे दिया गया है कि जो कोण क्यू आर टी आर एस है, कोण टी आर एस वो कोण पी आर एस का आधा है। कोण पी आर एस में 2 का भाग देने से आता है। 1 नंबर बात ये दी गई है। 2 नंबर बात दी गई है कि कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू यानी टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर वो कोण पी क्यू आर का आधा है, कोण पी क्यू आर का आधा है। ये 2 बातें हमें दी हुई है, वो बातें हमने लिख ली। अब हम एक नई प्रमेय लिखते हैं। प्रमेय 6.8 अपनी दी गई है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बाहर बनने वाला बहिष्कोण अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये क्या है, कैसे है, यहाँ पे हम इसका और अध्ययन कर लेंगे। देखिए क्या है, यानी जो त्रिभुज पी क्यू आर है ना अपना पी क्यू आर,
पी क्यू आर, इसकी एक भुजा बाहर की तरफ बढ़ाई तो जो बाहर बनाना कोण वो कोण क्या था, बाहर बनने वाला बहिष कोण पी आर एस था, वो किसके बराबर होगा, अंतः अभिमुख कोण। अंदर कौन कौन से, यानी इस त्रिभुज को अगर नयन देखें ये बहिष कोण हो गया, ये बाहर के बनने वाला कोण, तो इसके अंदर कौन कौन सा कोण है, एक तो ये है एक ये है, कौन कौन सा, एक तो पी क्यू आर है और एक क्यू पी आर है, एक कौन कौन सा है, क्यू पी आर है। ये बहिष कोणों का, ये हम लिख देंगे बहिष कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण है। अब देखिए ये हो गई अपनी नंबर एक बात। एक नंबर बात में अगर हम इस क्यू पी आर का मान निकालें, इस क्यू पी आर का मान निकालें तो मान कितना हो जाएगा, कोण पी आर एस, ये जो जुड़ रहा है ना ये इस तरफ आगे माइनस में हो जाएगा कोण पी क्यू आर। ये है समीकरण नंबर एक। अब दो नंबर समीकरण में हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, टी क्यू आर, टी क्यू आर त्रिभुज ले रहे हैं। टी क्यू आर में क्या है, जो ये बाहर बनने वाला कोण है टी आर एस, कोण टी आर एस वो किसके बराबर होगा, अंदर वाला कोण क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के बराबर होगा। वही बात बहिष कोण बराबर अंतः अभिमुख कोण। अब देखिए यहां पे हमें कौन सा चाहिए, क्यू टी आर चाहिए, तो क्यू टी आर का मान कितना है, यहां देखो टी आर एस कौन है ना, टी आर एस, टी आर एस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, टी आर एस को 1/2 पी आर एस लिख सकते हैं, पी आर एस बटा 2, टी आर एस की जगह पी आर एस बटा 2, क्यों पी आर एस का आधा है, पी आर एस का आधा है टी आर एस, क्योंकि आधा इधर रह गया आधा इधर बच गया। इसके माइनस में ये जो क्यू टी आर आएगा ना, वो क्यू टी आर तो हमें ये लेना है टी क्यू आर, टी क्यू आर 1/2 पी क्यू आर करेगा। ये जो टी क्यू आर है वो पी क्यू आर का 1/2 है, तो पी क्यू आर बटा 2 बराबर में क्या रहेगा, ये क्यू टी आर। अब यहां से दो लघुत्तम लेने के बाद ये दो इस तरफ गुणा में चला जाएगा, तो 2 गुणा कोण क्यू टी आर रहेगा, इस तरफ बचेगा कोण पी आर एस माइनस कोण पी क्यू आर। ये हो गई 2 नंबर समीकरण। अब हम समीकरण 1 और 2 को दोनों को तुलना करके देखें, इधर पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, इधर पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, इसका मतलब ये जो मान है ना, ये मान और ये मान दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से हम दोनों मानों को क्या लिखेंगे, बराबर बताएंगे, दोनों मानों को बराबर बताएंगे, क्योंकि एक पक्ष पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, पी आर एस माइनस पी क्यू आर है, तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, कोण क्यू टी आर 2 गुणा क्यू टी आर बराबर क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा, क्यू पी आर के बराबर हो जाएगा। यानी जो क्यू टी आर का मान है वो 1/2, ये 2 इसके बट्टा में चला जाएगा, कोण क्यू पी आर के बराबर होगा। यही पूछा गया था, यही हमें पूछा गया, तो इसको हम इति सिद्धम नाम लिख के प्रूफ कर देंगे।
एक नई सर्वसमीका आई, नई प्रमेय आई है। इस प्रमेय का उपयोग करते हुए हमने इसको, हालांकि ये पीछे की कक्षाओं में हमने पढ़ लिया है, कक्षा 8 में इस प्रमेय का जिक्र हुआ है, 7, 8 दोनों कक्षाओं में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें हमें 6.8 प्रमेय दी गई है। स्पेशली अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हम इसका बेहतरीन तरीके से अध्ययन भी किया था। उस आधार पर हमने इस पी क्यू आर त्रिभुज और टी क्यू आर त्रिभुज का ये बहिष्कोण लिया। दोनों के लिए, पी क्यू आर के लिए तो ये पूरा बहिष्कोण था, इसका आधा रख दिया, और इस टी क्यू आर के लिए ये इतना इतना बहिष्कोण था। इस बहिष्कोणों को अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर लिया, अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर लिख, एक पक्ष को दोनों समीकरणों के में बराबर बना लिया, और जो अगला पक्ष बचा उसको बराबर मानते हुए वो सिद्ध कर दिया जो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। यहाँ तक हमने प्रश्नावली की सभी एक्सरसाइज तथा इंट्रोडक्शन वाली क्लास हमने पढ़ ली है। इस प्रश्नावली के चारों क्लासें, आपको चारों क्लासों की लिंक, ये क्लास ये हो गई, तीनों क्लासों की लिंक इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।